दोस्तों, विशेष के आज के अंक में आपका स्वागत है। 2024 के आम चुनाव में भले ही अभी कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन बिहार में अभी से ही लोकसभा चुनाव के लिए राजनेता अपनी-अपनी सीटों की दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज बात सिवान लोकसभा सीट की। सिवान लोकसभा सीट का इतिहास काफ़ी रोचक रहा है और हमेशा से यह सीट काफ़ी सुर्खियों में भी रहा है। इस सीट से 4 बार बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन जीतकर संसद पहुंचे थे। एक बार शहाबुद्दीन जनता दल तो 3 बार राजद के टिकट पर संसद की सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब रहे थे। 1957 में हुए आम चुनाव में पहली बार महिला प्रत्याशी कांग्रेस की झूलन सिंह ने जीत हासिल की थी। इसके बाद से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। फिर इमरजेंसी के बाद 1977 में यह सीट कांग्रेस से भारतीय लोक दल ने छीन ली। इस सीट पर 1996 से 2009 तक मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कब्जा जमाए रखा, लेकिन 2014 के मोदी लहर में यह सीट भाजपा के हिस्से में आई, जबकि 2019 में इस सीट को भाजपा जदयू गठबंधन की वजह से लड़ने के लिए जदयू को मिला। अब जदयू ने यहां जीत हासिल की। इस सीट पर राजद ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को उनके जेल जाने के बाद से 3 बार उम्मीदवार बनाया, लेकिन तीनों ही बार वह हार गईं। बता दें कि जेल में रहकर भी शहाबुद्दीन इस सीट पर 2004 में लोकसभा का चुनाव जीत गए थे। इस सीट पर MY समीकरण के साथ कुशवाहा, मल्लाह, दलित वोट बैंकों का भी अपना खासा प्रभाव है। सवर्ण, रविदास और कुशवाहा कुर्मी वोटर यहाँ के चुनावी गणित बदलने की ताकत रखते हैं। इस सीट पर ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय 2009 में चुनाव जीतकर मोहम्मद शहाबुद्दीन को पटखनी दी थी। यह भी तब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना था। इस लोकसभा सीट पर 18 लाख के करीब मतदाता हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर यहां से सांसद चुनते हैं। सिवान लोकसभा सीट के अंतर्गत सिवान, जीरादोई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंदा, बड़हरिया विधानसभा सीट आती है। 1984 के बाद इस सीट से कांग्रेस का सफाया हो गया था। इसके बाद से इस सीट पर कभी कांग्रेस ने जीत दर्ज नहीं कर पाई। मोहम्मद शहाबुद्दीन को चर्चित तेजाब कांड में उम्र कैद की सजा मिलने के बाद यहां राजद कमजोर हुई और यहां के वोटरों का चुनावी मिजाज भी बदल गया। वहीं अगर 2024 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। ओम प्रकाश यादव वही शख्स हैं जो 2009 में निर्दलीय शहाबुद्दीन को चुनावी मैदान में पटकनी दे चुके हैं और शहाबुद्दीन के प्रभाव को चुनौती देते हुए नजर आए थे। इसके बाद ओम प्रकाश यादव 2014 में बीजेपी के टिकट पर यहां से दोबारा जीते थे। वहीं इस बार बताया जा रहा है कि यहां से जदयू को सीट नहीं मिलेगा और इस सीट पर आरजेडी अपना प्रत्याशी उतारेगी। ऐसे में इस सीट पर अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर चौधरी इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह, जो जदयू की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी थी, इस बार उनका पत्ता कट सकता है। हालांकि टिकट काटना इतना जदयू के लिए आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि अजय सिंह की मां जगमातो देवी नीतीश कुमार की करीबी रही हैं और संकट के समय में उन्होंने नीतीश कुमार की मदद की थी। ऐसे में अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह का टिकट काटना जदयू के लिए नुकसान का सौदा साबित हो सकता है। वहीं बात शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की करे तो वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोक सकती हैं और कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि हिना साहब की LJP रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात हुई थी और काफ़ी लंबी चर्चा भी हुई थी। बता दें कि हिना साहब सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है। बताया जा रहा है कि रामविलास पासवान से मोहम्मद शहाबुद्दीन का व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे संबंध थे। हिना साहब 3 बार सिवान लोकसभा सीट से चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ी हैं, लेकिन तीनों बार ही चुनाव हार गईं। हिना साहब इस बार फिर से 2024 में चुनाव लड़ने के मूड में दिखाई दे रही हैं, लेकिन हिना साहब को टिकट तभी मिलेगा जब इस सीट पर बीजेपी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी और इसका फैसला सीट शेयरिंग के बाद ही संभव हो सकता है। सिवान में यादव, राजपूत जातियों और मुस्लिम समुदाय का खासा प्रभाव है। हालांकि इस बार चुनाव परिणाम अति पिछड़ी जातियों का प्रभाव पड़ने की संभावना है। दोस्तों, विशेष के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार पर पेपर लिंक का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसे ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।